स्टूडेंट, इसके आगे वाले वीडियो के अंदर मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, बराबर है। इसलिए मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए वीडियो कट हो गया था। बाकी के दो सब भी हम लोग कर लेते हैं, बराबर है। कभी इनके साथ में करने, यानी कि आज आप लोगों को दो दो वीडियो करने, बराबर है। कंटिन्यू वीडियो है कि भाई मेमोरी फुल हो गई, क्योंकि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ स्टूडेंट, आपको लगता होगा सर 40 to 43 मिनट का वीडियो सेंड करते, बट स्टूडेंट सिर्फ 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो भी लगभग 8 to 9 GB का वीडियो हो जाता है। 8 to 9 GB, और आप समझ सकते हो 8 to 9 GB की वीडियो को मुझे YouTube के ऊपर अपलोड करने में मिनिमम 4 से 5 आवर लगते, कभी कभी तो लगभग 7 से 8 आवर के बाद वीडियो अपलोड हो पाता है स्टूडेंट, बराबर है। अब मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे मोबाइल को मुझे पूरे दिन में 3 बार बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तभी जाकर वो वीडियो अपलोड हो सकता है। और आप लोग फिर वीडियो को ओपन करके 5-10 सेकंड या तो 1-2 मिनट देख के साइड में रख दो, तो हमें कितना दुख होगा, आप समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए तो भाई क्वेश्चन नंबर 35 में जाए। सेम √2 और -√2 के जैसा है, तो चलो उसको करें। तो भाई √3 एंड -√3 आर द जीरो ऑफ px। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि भाई √3 एंड -√3 आर द जीरो ऑफ px। देयरफॉर अब इसके दो फैक्टर बनेंगे। सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x -√3 इंटू x +√3 आर द, डैश 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 मत कर देना, फैक्टर ऑफ px। चलो अब इसके सॉल्यूशन करें तो क्या बनेगा, देयरफॉर x² -√3² इज अ फैक्टर ऑफ px लिखेंगे स्टूडेंट। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बना, देयरफॉर x² -3 इज अ फैक्टर ऑफ px। हो गया स्टूडेंट फैक्टर। चलो यहां तक पूरा कर दो। ये स्टेप आपको पक्के आ जाने चाहिए। आ गए, पूरा कर लो यहां तक। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम कौन सा, अदर जीरो फाइंड करने। तो पोलिनोमियल को x² -3 से डिवाइड करेंगे। ये पूरा कर लो, तब तक मैं साइड में पोलिनोमियल ध्यान रख के लिखूं, गलती ना हो कि भाई x⁴ प्लस 4x³ -8x² -12x प्लस 15 डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है हम लोगों को, x² -3 से। ये पूरा कर लो तब तक। फिर हम लोग डिवाइड करें, फटाफट थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चलो लिख दिया। चलो पोलिनोमियल को डिवाइड करें, एंटिक डिवाइड ही आएंगे स्टूडेंट, समझ गए। जब ऐसे फैक्टर आएंगे डिवाइड एंटिक टाइप का होगा। ध्यान रख के लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को क्या करेंगे,
अरेंज करेंगे। चलो पहले ऊपर क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर, वो किसके नीचे जाएगा, 8x स्क्वायर के नीचे। गलती से अगर आपने 4x क्यूब के नीचे लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा। चलो साइन चेंज करें, माइनस प्लस, चलो x रेज टू 4 कट, यहाँ पर प्लस 4x क्यूब, फिर क्या लिखेंगे, देखो माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15, सबको ब्रिंग डाउन कर दो विथ फैमिली। चलो प्लस 4x क्यूब लाना है तो क्या लेना पड़ेगा भाई, प्लस 4x। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 4x क्यूब, फिर देखो माइनस 12x, तो x वाले के नीचे, बराबर है। डिवाइड इजी है क्योंकि फट फट करके कट और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो चलो ये 4x क्यूब क्या हो गया, कट, ब्रिंग डाउन क्या करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर, देखो माइनस 12 प्लस 12 भी क्या हो गया, कट, प्लस क्या आएगा 15। चलो माइनस है तो माइनस क्या रखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट 5 रखना है, तो क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 15। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट, 15 में से 15 गया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। चलो हो गया डिवाइड, फटाफट डिवाइड पूरा करो। चलो डिवाइड पूरा करने के बाद हमारा पहला काम ये डिवाइड के नीचे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं बचती, इधर इधर लिखता हूं, समझ गए। चलो हो गया ना डिवाइड पूरा। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, px लिखेंगे कि भाई px इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। चलो इसके दो फैक्टर, एक ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 3, ये वाला, दूसरे में ऊपर वाला कभी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। चलो इसके फैक्टर कौन से स्टूडेंट, सेकंड स्टेप, x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3, तो रख दे x माइनस रूट 3 इंटू x प्लस रूट 3। चलो अब इसका स्प्लिटिंग करें, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके लाना है, 5 का स्प्लिटिंग करो 4i, 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। चलो तो x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3। चलो अब दो फैक्टर, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 5, दूसरे में x माइनस 1। फैक्टर आ गए स्टूडेंट हमारे। अब फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में क्या लिखेंगे, तो भाई रूट 3 एंड माइनस रूट 3 are the zero of px, therefore अब क्या लिखेंगे, therefore x minus root 3 is equal to 0, x plus root 3 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, therefore x is equal to root 3, x is equal to माइनस रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 1। तो लास्ट लाइन अब आप खुद लिखोगे, क्या लिखोगे, सो द अदर जीरो ऑफ px आर माइनस 5 एंड 1। क्लियर स्टूडेंट, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
चलो बोलो अब ऐसा सम कर सकते हो स्टूडेंट। तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 35 निकालो, पेज नंबर 35 निकालो, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 9 है। पेज नंबर 35 निकालो, एग्जाम्पल नंबर 9, उसका क्वेश्चन करो। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरो आर √2 एंड माइनस √2। सेम सम है स्टूडेंट। तो भाई √2 एंड माइनस √2 आर द जीरो ऑफ px, 2x रेज टू 4 उसके जीरो है तो फाइंड अदर जीरो, या तो फाइंड रिमेनिंग जीरो। कर सकते हो वाला सम, इसको मोस्ट आईएमपी कर दो, ये सम को मोस्ट आईएमपी कर दो, आपको खुद करना है। बट जैसे मैंने पूरी मेथड कराई वैसे आपको करना है। गलती से ये टेक्स्ट बुक का सम डिटो टू डिटो मत ठोक देना। मोस्ट आईएमपी किया, चलो 2.3 एक्सरसाइज निकालो स्टूडेंट। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट आईएमपी करो, बराबर है। और जो मोस्ट आईएमपी बोलो ना स्टूडेंट, देखो सारे सम आज के आपको कितने टाइम करने हैं, 2 टाइम। बट स्टूडेंट अब जो सम कर रहे हो वो आपको 3 टाइम कर लेना है। कितने टाइम करना है, 3 टाइम। पेपर के अंदर आए तो फटाक करके हमें आंसर के साथ ये वाला सम आना चाहिए। चलो वो वाला करते हैं, मैं कराता हूं, एक ही होमवर्क में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 2.2 ऑब्टेन ऑल अदर जीरो। देखो अदर जीरो वाला सम आया ऑफ 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब। पोलिनोमियल पढ़ लो। इफ 2 ऑफ इट्स जीरो, इसके 2 जीरो, देखो फ्रैक्शन वाले रूट है, √5/3 एंड माइनस √5/3, बराबर है। तो चलो हमारा सबसे पहला काम कौन सा, अभी 2 सम किया वैसे जाना है। इसके 2 जीरो कौन से वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो भाई √5/3 एंड आप भी मेरे साथ में लिखोगे एंड माइनस √5/3 आर द जीरो ऑफ px, बराबर है स्टूडेंट। चलो आगे का काम हमें पता है। सेकंड स्टेप में इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक बार प्लस दूसरी बार माइनस। तो ब्रैकेट में क्या, ये सम 3 टाइम कर लेना है। कितने टाइम करना है, 3 टाइम। तो पक्का आंसर के साथ आ जाएगा और पेपर के अंदर लगभग 4 मार्क में फर्स्ट एग्जाम में आ भी जाएगा। चलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, x माइनस √5/3 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √5/3, बराबर है पूरा रूप में आर द फैक्टर ऑफ px। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या भाई, इनका स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा भाई, देयरफॉर डायरेक्ट लिख दे स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख दे, स्क्वायर करके एक स्टेप कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x² माइनस 5/3 इज क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ px, बराबर है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आता हो तो एक स्टेप कम कर देना है, बराबर है। a² माइनस b², क्लियर। चलो अब हमें क्या काम करना है, पोलिनोमियल को x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। चलो हमारी पोलिनोमियल कौन सी है भाई, चलो हमारी पोलिनोमियल है भाई 3x रेज टू 4, चलो बाजू में लिखता हूं, तो भाई 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5,
चलो इसको डिवाइड किससे करना है भाई हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। चलो डिवाइड करें, ध्यान रख के काम करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बहुत डेंजर डिवाइड है। चलो डिवाइड करें तो पहले क्या रखेंगे, 3x स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा 3x⁴। फिर देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, इसके नीचे रखनी है, बराबर है। तो देखो माइनस प्लस क्या होगा भाई, माइनस। अब आपको क्या करना है, हम लोग ऑलवेज ये दोनों का, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, इधर रखा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, रफ पेज के ऊपर करो या तो साइड में करो तो आपको याद रहेगा। देखो मैं इधर करता हूं, आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे होगा -5/3 मल्टीप्लाई 3x²। देखो ये 3 क्या हो गए, कट हो गए, तो क्या आया भाई -5x²। स्टूडेंट ये जो मैं करता हूं वो साइड में लिख के रखो, तो महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जब बुक ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्टेप कैसे आया था। आया समझ में कि भाई जब फ्रैक्शन हो, आगे भी एक फ्रैक्शन वाला सम कराया था, जब फ्रैक्शन हो तो इनका साइड में मल्टीप्लाई कर लेना। चलो आया कितना, -5x²। चलो अब इनका सिंप्लीफाई करें, माइनस, यहाँ पर क्या आएगा भाई प्लस। चलो ये तो क्या हो गया भाई, कट हो गया। तो अब पहले क्या लिखेंगे 6x³, फिर क्या लिखेंगे, देखो माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन, 5 में से 2 गया, क्या आएगा प्लस 3x², क्योंकि बड़ा 5 है और उसकी साइन प्लस है, ये तो याद रखना ही है। चलो ब्रिंग डाउन, दूसरा क्या करेंगे -10x -5। चलो अब 6x³ लाना है, तो यहाँ पर x² है, दूसरी टर्म कौन सी आएगी +6x। तो चलो पहले इधर क्या आ जाएगा 6x³। चलो अब कौन सी टर्म आएगी स्टूडेंट, x वाली, ये 10x के नीचे आएगी, बट पहले साइन रख देते। देखो माइनस प्लस क्या होगा भाई माइनस। चलो अभी मैंने सिखाया वैसे अब आप ये दोनों का मल्टीप्लाई साइड में करो। देखो क्या लिखेंगे -5/3 मल्टीप्लाई क्या है भाई 6x। देखो 3 2 जा 6 कट, -5 2 जा कितना आया भाई -10x। आ गया, फ्रैक्शन नहीं आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके नीचे क्या रखेंगे -10x। देखो सेम टर्म आ गई, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। चलो ये दोनों क्या हो गए भाई, कट हो जाएंगे ना। चलो ब्रिंग डाउन क्या करेंगे +3x² और ब्रिंग डाउन -5। चलो यहाँ पर x² है, सिर्फ 3 लाना है, तो क्या रखेंगे +3। यहाँ पर क्या आएगा +3x², और देखो माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। देखो -5/3 मल्टीप्लाई 3 कट आया क्या भाई -5, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट हो गया, रिमाइंडर हो गया कितना भाई 0। बोला भाई फ्रैक्शन वाला डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट, मेरे जैसा टीचर बैठेगा ना तो ऐसे डिवाइड भी पूछ सकता है। तो क्या करना है, स्टेप लाने के लिए ऐसे साइड में सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। चलो अब डिवाइड हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट स्टेप करें। चलो अब नेक्स्ट स्टेप के लिए फटाफट डिवाइड पूरा कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। इसलिए मैंने बोला कि ये सम की 3 टाइम प्रैक्टिस कर लेना, मोस्ट IMP कर देना। पेपर में 2 बार तो आ चुका है फर्स्ट एग्जाम के अंदर, बराबर है, इसलिए आपको पक्का आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एग्जाम आएगी इसके अंदर ये सब पेपर में आ सकता है। चलो अब क्या लिखेंगे भाई, px लिखेंगे। हमारी px कौन सी है भाई 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x -5। चलो इसके 2 फैक्टर, px लिख दो पहले फटाफट। चलो अब क्या करेंगे, 2 फैक्टर रखेंगे, एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे x² -5/3, दूसरे ब्रैकेट में 3x² प्लस 6x
+3। चलो इसके दो फैक्टर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि x प्लस √5/3, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √5/3, बराबर, पूरा रूट में है भाई। चलो अब जरा एक नजर करो स्टूडेंट, इनमें से 3 कॉमन निकलता है, तीनों में से वो 3 को कॉमन किधर निकालोगे, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के आगे, और नहीं निकालोगे तो भी चिंता की जरूरत नहीं, लास्ट में आंसर आ ही जाएगा, बराबर है। कॉमन निकालो तो बहुत बढ़िया है, अगर ना निकाला तो 3 3 9 का स्प्लिटिंग करो, 6 साइड वही आएगा, प्लस करके लाना है, 3x हो जाएगा। बोलो क्या करना है, 3 को कॉमन निकालना है कि डायरेक्ट कर लेना है? चलो डायरेक्ट करो, कोई वांधा नहीं है। तो इसका क्या होगा, 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 होगा ऐसे। चलो इनमें से कॉमन निकाले तो x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3। चलो इनमें से कॉमन निकाले, 3x निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x प्लस 1, सेम इसमें से +3 निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1। चलो तो अब हमारे फैक्टर आ गए, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3, फिर यहाँ पर क्या आएगा भाई, x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 3। अब क्या लिखेंगे, फॉर्मेलिटी, तो भाई √5/3 एंड क्या लिखेंगे, माइनस √5/3 आर द जीरो ऑफ px। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। चलो अब आंसर लिख दे, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस √5/3, दूसरा x इज इक्वल टू √5/3। अब देखो इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू +1 है तो -1, यहाँ पर क्या होगा, +3 है तो -3/3 होगा, और -3/3 मींस x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। दोनों आंसर सेम आए, दोनों लिखने, सो द अदर जीरो आर -1 एंड -1। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब ये वाला सम कर पाओगे, बट इसको 3 टाइम HW में आप लोगों को कर लेना है। तो आज इतना रखते हैं स्टूडेंट, 2 वीडियो आपको साथ में करने, कट हो गया था इसलिए 2 सम मैंने आपको करा दिए, यानी कि लगभग हमारे मोस्ट ऑफ सम पूरे हो गए। अभी एक सम बाकी है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में, 2-3 दूसरे भी है, वो भी कराऊंगा, चिंता मत करो। ऑप्शनल में से भी जो पेपर के अंदर आ सकते हैं वो सब भी करा दूंगा, फिर हम लोग MCQ सॉल्व करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।